ऐसे समाज में जहर घोलने वाला, मैं तो कहूँगा सामाजिक आतंकवादी, पढ़ा लिखा आतंकवादी, बुद्धिजीवी आतंकवादी, बौद्धिक आतंकवादी, जो हर वक्त, हर मिनट, हर पल सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, साधु संत को आतंकवादी कह देना, माँ लक्ष्मी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सदन में ही अपशब्द का प्रयोग करना, मैं पुनः डंके की चोट पे कहता हूँ कि सनातनी सहिष्णु है, सहनशील है। इसी के नाते स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक बाहर हैं। अगर दम हो इनके अंदर, किसी अन्य मजहब के बारे में बोलकर दिखा दें, स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन आभार है, धन्यवाद है कोर्ट को, कम से कम ऐसे राक्षसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। मैं योगी जी से मांग करता हूं तत्काल इसको जेल के अंदर डालो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की समाज में जरूरत नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि बीच में उद्धव जी बैठे थे और अगल बगल राक्षस बैठे थे। जिस प्रकार से राहुल गांधी शिवाजी पार्क में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो हिंदुओं की साधने का प्रयास, दूसरे तरफ सनातन को मिटाने का प्रयास। आप देखिए उदयनिधि ने क्या कहा था कि सनातन को मिटाना है। तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि सनातन मतलब आतंकवादी, हिंदू मतलब देशद्रोही। आप देखिए एक पादरी हैं जिन्होंने, उस पादरी ने, जॉर्ज पोनिया ने एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया। जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। इसके नाते हिंदुओं को समझना पड़ेगा, सनातनियों को मन में यह भाव रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के राजनीति के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड हिंदुस्तान के लिए, अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है। क्योंकि शुद्ध रूप से कांग्रेस देशद्रोही, सनातन द्रोही, समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। ऐसे समाज में जहर घोलने वाला, मैं तो कहूँगा सामाजिक आतंकवादी, पढ़ा लिखा आतंकवादी, बुद्धिजीवी आतंकवादी, बौद्धिक आतंकवादी, जो हर वक्त, हर मिनट, हर पल सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, साधु संत को आतंकवादी कह देना, माँ लक्ष्मी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सदन में ही अपशब्द का प्रयोग करना, मैं पुनः डंके की चोट पे कहता हूँ कि सनातनी सहिष्णु है, सहनशील है। इसी के नाते स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक बाहर हैं। अगर दम हो इनके अंदर, किसी अन्य मजहब के बारे में बोलकर दिखा दें, स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन आभार है, धन्यवाद है कोर्ट को, कम से कम ऐसे राक्षसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। मैं योगी जी से मांग करता हूं तत्काल इसको जेल के अंदर डालो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की समाज में जरूरत नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि बीच में उद्धव जी बैठे थे और अगल बगल राक्षस बैठे थे। जिस प्रकार से राहुल गांधी शिवाजी पार्क में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो हिंदुओं की साधने का प्रयास, दूसरे तरफ सनातन को मिटाने का प्रयास। आप देखिए उदयनिधि ने क्या कहा था कि सनातन को मिटाना है। तीसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि सनातन मतलब आतंकवादी, हिंदू मतलब देशद्रोही। आप देखिए एक पादरी हैं जिन्होंने, उस पादरी ने, जॉर्ज पोनिया ने एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया। जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं,
दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। इसके नाते हिंदुओं को समझना पड़ेगा, सनातनियों को मन में यह भाव रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के राजनीति के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड हिंदुस्तान के लिए, अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप से कांग्रेस देशद्रोही, सनातन द्रोही, समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है।